गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आपको 12th क्लास की सेकेंड पोयम द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया पढ़ाया जाएगा। द ट्रू ब्यूटी मीन्स होता है वास्तविक सुंदरता। द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरी द्वारा कंपोज्ड की गई है। द ट्रू ब्यूटी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द ट्रू ब्यूटी रिटन बाय थॉमस कैरी इज दैट, यानी थॉमस कैरी के द्वारा लिखी गई कविता द ट्रू ब्यूटी का केंद्रीय भाव यह है कि इन दिस पोयम द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। इन दिस पोयम यानी इस कविता में पोएट कवि प्रेजेस प्रशंसा करता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल यानी मन और आत्मा की सुंदरता। इन दिस पोयम द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, यानी इस कविता में कवि आध्यात्मिक सुंदरता जिसमें मन और आत्मा की सुंदरता भी शामिल है की प्रशंसा करता है। एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। हेट्स मीन्स होता है घृणा करना, फिजिकल ब्यूटी यानी कि शारीरिक सुंदरता, विदाउट बिना, वर्च्यूज गुण, और एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज और बिना गुणों के शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है, यानी वो ऐसी शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है जो गुणहीन हो। द फिजिकल ब्यूटी रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज डिक्रीजेस एज द टाइम पासेस। द फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता, रोजी चीक्स यानी गुलाबी गाल, कोरल लिप्स यानी कि मूंगे के समान लाल होठ, स्टार लाइक आइज यानी चमकीली आंखें, डिक्रीजेस यानी नष्ट होना, कम होना, एज द टाइम पासेस समय के गुजरने के साथ साथ। द फिजिकल ब्यूटी यानी वो कहता है शारीरिक सुंदरता जैसे कि गुलाबी गाल, मूंगे के समान लाल होठ, चमकीली आंखें, ये सभी शारीरिक सुंदरता पर आधारित चीजें हैं और समय के बीतने के साथ साथ ये सभी नष्ट हो जाती हैं। As a result, the lover's feelings for his beloved get cooled down. As a result, यानी इसका परिणाम ये होता है the lover's feelings for his beloved मतलब प्रेमिका, get cooled down मतलब ठंडी पड़ जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है यानी जब शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है तो इसका परिणाम ये होता है कि जो प्रेमी की भावनाएं हैं अपनी प्रेमिका के प्रति वो ठंडी पड़ जाती हैं। ऑन अदर हैंड, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल इज एवरलास्टिंग। ऑन अदर हैंड यानी वहीं दूसरी ओर, बेस्ड मतलब आधारित, जेंटलनेस मतलब सज्जनता, प्योरिटी शुद्धता, माइंड मस्तिष्क, सोल आत्मा, एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाली। ऑन अदर हैंड वहीं दूसरी ओर, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल, जो प्रेम सज्जनता, मन और आत्मा की शुद्धता पर आधारित होता है वो हमेशा रहता है। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विथ ग्रेटर ईगरनेस एंड पावर। इंस्पायरिंग मतलब होता है प्रेरित करना, लवर प्रेमी, ग्रेटर अत्यधिक, ईगरनेस उत्सुकता, पावर शक्ति। इट गोज ऑन, शक्ति यहाँ पर हम ऊर्जा भी पावर को कह सकते हैं। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विथ ग्रेटर ईगरनेस एंड पावर। इस तरह का जो प्रेम यानी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी पर बेस्ड जो लव होता है वो लवर को यानी उस प्रेमी को लगातार उस प्रेम में उत्तेजित होने यानी उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, यानी इस तरह का जो प्रेम होता है वो समाप्त नहीं होता। सो वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी डिवॉइड ऑफ दीज वर्च्यूज एंड शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना या घृणा करना, फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता, डिवॉइड ऑफ रहित, दीज वर्च्यूज इन गुणों से, लव प्रेम करना, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल यानी कि मन और आत्मा की सुंदरता। सो वी शुड कंडेम फिजिकल ब्यूटी डिवॉइड ऑफ दीज वर्च्यूज, इसलिए हमें इन गुणों से रहित
शारीरिक सुंदरता की निंदा करनी चाहिए एंड शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, और हमें मन और आत्मा की सुंदरता से प्रेम करना चाहिए। यानी ये जो पोएम है इसमें का जो केंद्रीय भाव ये है कि जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेम फिजिकल ब्यूटी पर आधारित होता है वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन जो प्रेम स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। थैंक यू।